गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025843। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस if its cost price is decreased by ₹5 and selling price is increased by 8, then the profit of 10% is earned on it. What is the original selling price of the article? हम इसको 10% लॉस पर बेच रहे थे। 10% लॉस का मतलब 1/10। कोस्ट प्राइस अगर 10 था, 1 का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 9। तो इनिशियली कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या था 10:9। हम मान लेते हैं कोस्ट प्राइस 10x था, सेलिंग प्राइस 9x था। अब हमने क्या करा, इसका क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी हो गई और विक्रय मूल्य हमने 8 रुपए बढ़ा दिया। क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी हो गई और विक्रय मूल्य हमने 8 रुपए बढ़ा दिया, तो 10% का लाभ होगा। इसका मतलब कोस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 11। तो मैं इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बता रहे कि क्या था। तो 10x - 5 अपॉन में 9x + 8, इसका रेशो क्या हुआ 10:11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 110x - 55, 90x + 80, 90x इधर आती माइनस का क्या हुआ 20x बराबर, 55 इधर आती प्लस का 80 + 55 135। तो x की वैल्यू 135/20, 5 से काट दे तो 27/4। x की वैल्यू 27/4, तो हमें इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है 9x। तो 9x की वैल्यू 9 × 27/4, तो क्या आ जाएगा 7 × 9 = 63, 6 9 दूनी 18 और 6 243/4। तो हमारे पास क्या जाएगा 60.75। तो हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस क्या जाएगा 60 रुपये 75 पैसे। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 10f is equal to 15/8, then what is the value of sin f plus cos f? 10f है 15/8, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो परपेंडिकुलर 15, बेस 8, तो हाइपोटेनियस 17। हमें क्या चाहिए साइन एफ प्लस कोस एफ। साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 15 + 8 अपॉन में 17, तो 15 + 8 23/17। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो 52 का सही आंसर क्या गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव odd number is 27 if the previous and next odd number to these 9 odd numbers are also included, then what will be the new average? 9 odd नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 odd नंबर से इन 9 odd नंबर्स का एवरेज हमारे पास क्या है 27। एवरेज क्या होगी बीच वाली संख्या। अब कह रहे हैं एक नंबर पहले और एक नंबर बाद में नया ले आए। हम एक तो क्या करें पिछली और एक अगली विषम संख्या भी शामिल कर लें, तब भी ये बीच वाला नंबर ही रहेगा। तो एवरेज कितना रहेगा 27। नया औसत क्या रहेगा 27, क्योंकि एक संख्या यहाँ बढ़ जाएगी, एक यहाँ बढ़ जाएगी, 11 हो जाएंगी, तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर छठी वैल्यू। तब भी ये काउंटिंग करेंगे तो 6 नंबर पर आ जाएगा, तो 27 ही एवरेज रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। टू ट्रेन 125 मीटर एंड द अदर 375 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन पैरेलल ट्रैक्स। पहली ट्रेन की लेंथ है 125 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ है 375 मीटर, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही। पहले की स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर,
दूसरे की स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे? टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, दोनों की लेंथ का टोटल, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की स्पीड का टोटल 144 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 से क्या एक बार ये चला गया 8 बार, टाइम बराबर 500 बटा में 8 गुना 5, तो 100/8 मतलब 12.5 सेकेंड। तो कितना टाइम लग जाएगा? 12.5 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। PQR is a right angle triangle, Q is equal to 90 degree, PQ is equal to 12, QR is equal to 5, then what is the value of cot P minus 10R? PQR, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें Q 90 डिग्री है, PQ 12 सेंटीमीटर है, QR 5, तो ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। हमें चाहिए कोट P माइनस में 10R। कोट P, ये वाला एंगल अगर अपन लेंगे P, तो इसके साथ वाली भुजा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर 12/5 माइनस में 10R। 10R क्या लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, 12/5 माइनस 12/5 क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ए और बी हमें दे रखे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए हमारे पास है 36 डिवाइड में 18 इंटू 5 अपॉन में 36 डिवाइड में 3 इंटू 4, तो ये क्या बनेगा 36 इंटू 1/18 इंटू 5 अपॉन में बनेगा 36 इंटू 1/12, तो 18 से क्या 2 बार 5 दूनी 10, 12 से क्या 3 बार तो 10/3। ए की वैल्यू क्या आएगी 10/3। बी की वैल्यू अगर निकालें तो 5 डिवाइड में 15 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 5 अपॉन में 15 डिवाइड में 5 इंटू 25 माइनस में 2 इंटू 3 प्लस 6, तो 5 में 15 गुना में 5 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 5 बटा में 15 गुना में 1/5 गुना में 25 माइनस 6 प्लस 6, 5 से क्या 3 बार 5/3, 12 माइनस 5 7 बटा में 5 से क्या 3 बार 25 थी 75 माइनस 6 प्लस 6 कट गया, एलसीएम लिया 3 का तो 7 21 और 5 26/3, 3 नीचे आ जाएगा 75 से गुना होगा तो 225, तो बी का मान 26/225। ए पता है, बी पता है, ए प्लस बी चाहिए 10/3 प्लस 26/225, एलसीएम आ गया 225, 75 इंटू 10 750 प्लस 26 776/225। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना था, आप चाहते तो यहाँ सीधा काट सकते थे, 5 दूनी 10, 36/12 3, 5 से जाता है 3 बार 5/3, 6 दूनी 12 माइनस 5 7 बटा में 5 से जाता 3 बार 25 ये 75, तो आप एक स्टेप में भी लिख सकते थे, पर ताकि आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने सारे स्टेप लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। किसी संख्या को क्रमिक रूप से 20% 30% बढ़ाने के बजाय उसे 22% घटा दिया जाता है, तो परिणाम मान आवश्यक सही मान का कितना परसेंट है। हमें किसी संख्या को 20% और 30% से बढ़ाना था, माना नंबर 100 था, 20% बढ़ाया 120, 30% बढ़ाया 120 का 30% 36, 156, लेकिन हमने गलती से नंबर को क्या करा 22% घटा दिया,
तो नंबर कितना आ गया 78। आना चाहिए था 156, अब आ गया 78। तो रिजल्टेड जो मान है आवश्यक सही मान का कितना परसेंट है? 78 156 का कितना परसेंट है? परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। ये गया एक बार, ये गया दो बार, 1/2 50%। तो सही मान का कितना परसेंट है? 50%। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 58। On selling a book at 8/15 of the mark price, there is a loss of 20%. What will be the ratio of mark price and cost price of the book? MRP 15, selling price 8, लॉस हुआ 20% का, तो कोस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 20% 1/5, कोस्ट प्राइस 5, 1 का लॉस, सेलिंग प्राइस 4, 4 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू 10। हमें एमआरपी और सीपी इसका रेशियो बताना है, तो 15:10, 5 से क्या 3:2, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। The length of a shadow of a vertical tower on level ground increased by 10 meter when the altitude of sun changed from 45 degree to 30 degree. Then what is the height of tower? जब सूर्य का कोण 45 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो इस पिलर की हाइट जो है, परछाई की लंबाई, वो क्या 10 मीटर बढ़ जाती है। तो हमें स्तंभ की हाइट बतानी। मान लिया हाइट h है, ये h है, तो ये भी h होगी। अब ये मेरे पास 30 डिग्री के सामने अगर h, तो 60 डिग्री के सामने h√3, तो h√3 बराबर h + 10, तो h√3 माइनस h बराबर 10, h कॉमन ले लिया, तो h बराबर 10/√3 - 1। रेशनलाइजेशन कर दें, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दें, तो क्या आ जाएगा 10/2 इंटू में √3 + 1, तो 5 इंटू √3 + 1। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। Mohit and Rohit undertake to do a work for ₹4,400. Mohit alone can do the work in 10 days. मोहित अकेला काम को कर सकता है 10 दिन में। रोहित alone can do the same work in 15 days. If they work together, then what will be the difference in the amount they received? टोटल वर्क निकाला 30, मोहित की एफिशिएंसी 3, रोहित की एफिशिएंसी 2, तो मोहित और दोनों की एफिशिएंसी का टोटल 5। दोनों इस काम को कर देंगे 6 दिन में। दोनों के काम करने का टाइम सेम है, तो मजदूरी को किस रेशो में बांटेंगे? एफिशिएंसी के रेशो में। मोहित और रोहित की एफिशिएंसी का रेशो 3:2, और इसी रेशो में हमें टोटल रुपए बांटने कितने? 4400। तो हमें दोनों को प्राप्त होने वाली राशि का अंतर बताना है, मोहित और रोहित का डिफरेंस बताना है। 4400 टोटल है, रेशो का 5, डिफरेंस है 1, तो 5 का भाग दिया 880 रुपये। तो मोहित और रोहित को मिलने वाले अमाउंट का डिफरेंस कितना है? 880 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। ये सेम वर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 3 numbers are in the ratio 2:3:5. If the sum of largest and smallest number is 9800, then what is the difference of largest and smallest number? सबसे छोटी संख्या 2, सबसे बड़ी संख्या 5, दोनों का टोटल 7, टोटल की वैल्यू 9800, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस 3, तो 9800 वैल्यू किसकी? 7 की, दोनों का डिफरेंस वैल्यू किसकी चाहिए? 3 की। 7 से चला गया 1400 बार, 1400 इंटू 3 4200, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 4200। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62। ये 61 बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, 62 देखते।
द रेडियस ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्किल आर x सेंटीमीटर एंड 26. P and S are the point on larger circle and QR are the point on smaller circle. If PQRS is a straight line, QR 40, PS is equal to 48, then what is the value of X? X 26 से छोटा है। तो यहाँ पर अगर अपन क्या करें, दो सर्किल बनाएं, एक ये सर्किल बनाया हमने, ये दूसरा सर्किल बनाया। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। हमें कह रहे हैं दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं x और 26 है। P और S बड़े वृत्त पर स्पर्श बिंदु है, बड़े वृत्त पर बिंदु है। Q और R छोटे वृत्त पर। PQRS एक स्ट्रेट लाइन है, QR जो है वो 40 है और हमें दे रखा है PS जो है 48 है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये क्या होगी 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये 20 होगी और ये 20 होगी। अब हमें बड़े वाले की रेडियस पता है, x का मान बताना है। बड़े वाले सर्किल की रेडियस कितनी है 26 सेंटीमीटर। ये 26 और ये पूरी दूरी 20 और 4 24, 26 24, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाली रेडियस चाहिए, तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो रूट में 500। रूट में 500 का मतलब क्या हुआ 100 इंटू 5, तो क्या जाएगा 10√5। तो x की वैल्यू क्या आएगी 10√5। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ये लंब बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 26, ये 24, तो ये 10, ये 10, ये 20, तो ये 10√5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ for 2 years is 4180 if the rate of interest is 20% per annum, then what is the sum? रेट है 20%, टाइम है हमारे पास 2 साल। 20% से 2 साल का CI परसेंटेज क्या होगा 44%, नेट इफेक्ट से निकाला। और इसकी वैल्यू रुपीज में हमें दे रखी है 4180। हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल, 100% की वैल्यू। 4180 की वैल्यू 44%, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 11 से ये चला जाएगा 4 बार, 11 से चला जाएगा सबसे पहले 3 बार, बच जाएगा 880, चला जाएगा 380, 4 से गया 9 चौक 36, बच जाएगा 2 20, चला जाएगा 5 बार, 95 इंटू 100 9500 रुपये। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ गया 9500। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। In a triangle RST, Z is the point on side ST, SZ बराबर ZT। हमारे पास एक ट्रायंगल है RST, ST पर एक पॉइंट Z इस तरह से है कि ZS बराबर ST ZT। इफ RZS ये वाला कोण क्या दे रखा है 90 डिग्री। RS बराबर 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RT, हमें इसकी वैल्यू बतानी। ये 90 डिग्री भी है, इसको 2 बराबर भागों में भी बांट रहे हैं, तो यहां पर मेरे पास ये क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि यही लाइन क्या कर रही है एल्टीट्यूड का काम कर रही है, यही लाइन मीडियन का काम कर रही है, यही लाइन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रही है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर। ये 10 है तो ये भी 10। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 DI का क्वेश्चन है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 6 कंपनीज। 6 कंपनियों के द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाया गया।
द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ई। ए के द्वारा उत्पादन ई के उत्पादन का कितना परसेंट है? ए का उत्पादन है 300, ई का उत्पादन 60, 360 का कितना परसेंट है? परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 60 से गया 5 बार, तो क्या जाएगा 500%। तो हमारे पास क्या जाएगा, ये इसका कितना परसेंट है? 500%। द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ई इज इक्वल टू 500%। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 66। इन ट्रायंगल XYZ y is equal to 90 degree, yn perpendicular to xz. If xy is equal to 30, xz equal to 34, then what is the value of yn? हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है XYZ, जिसमें y वाला कोण क्या है? 90 डिग्री। xy की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 30 सेंटीमीटर, xz की वैल्यू दे रखी है 34 सेंटीमीटर। तो हमें yn का मान बताना है कि क्या होगा, और yn जो है वो xz पर लंब है। तो अब देखो yn की वैल्यू क्या होगी, xy इंटू में yz अपॉन में xz। तो yn की वैल्यू xy 30, ये फाइंड करना है, xz 34, इसको निकाल लेते हैं। रूट में 34 का स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 34 प्लस 30 64, 34 माइनस 34, रूट में 60 इंटू 4, तो यहाँ से रूट में 64 इंटू 4, 8 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा 16, ये 16 आ जाएगी। तो 30 इंटू 16 बटा 34, 2 गया 17 बार, 2 से गया 8 बार, 240 बटा 17, 80 दिए 8 दिए 24, 240 बटा 17, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसकी वैल्यू क्या होगी, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई अपॉन में हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। द सम ऑफ एल बी एंड डी, डेप्थ मतलब हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द सरफेस एरिया। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई मतलब ऊंचाई, इसका टोटल है 19 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण डायगोनल क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। चलिए कोशिश करते हैं। L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L प्लस बी प्लस एच 19 का स्क्वायर 361, ये रूट में 11 का स्क्वायर 121। इस पूरी टर्म को अगर मैं x मान लूँ तो x की वैल्यू 361 माइनस 121, तो क्या जाएगा 240, और ये पूरी टर्म को हमने x माना तो इसका मान 240, ये हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे ऑप्शनों में हम चाहें तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। एंगल सबटेंड बाय कोड CD ऑन द सेंटर ऑफ सर्किल इज 180 डिग्री। इफ द रेडियस ऑफ इस सर्किल 14, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड CD। कोड CD जो है सर्किल के सेंटर पर 180 डिग्री का कोण बना रही है। इसका मतलब CD जो खुद होगी वो क्या, डायमीटर व्यास होगी। अब हमें सर्किल की रेडियस पता है 14, तो डायमीटर क्या होगा, 14 प्लस 14 28, तो जीवा CD की लंबाई भी क्या होगी, 28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इन ए स्कूल एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर 30 kg एंड 36 kg।
If the number of girls is twice than the number of boys, then what will be the average weight of all the student of school? मान लिया कि स्कूल में गर्ल्स जो है वो 2 है, तो बॉयज कितने हुए? 1, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी। लड़कियों का एवरेज वेट है 30, लड़कों का एवरेज वेट है 36 kg, तो लड़कियों का टोटल वेट कितना हुआ? 60 kg। 13 × 2। लड़कों का टोटल वेट कितना हुआ? 36 kg। एक ही लड़का है तो टोटल वेट कितना हो गया? 96 kg। टोटल स्टूडेंट है 3, तो एवरेज कितना होगा? 96/3 32 kg। तो पूरी क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 32 kg। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। If the total surface area of a cube is 384 centimeter square, then what is the volume of cube? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, ये है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 का भाग दो, 36 बच जाएगा, 2 24 चला जाएगा 4 पर, तो a की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब, तो 8 का क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए थे। फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड का भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 71। साइन बी माइनस कोस ए बराबर 0, तो a प्लस बी का मान बताना। साइन बी माइनस कोस ए बराबर 0, तो साइन बी बराबर कोस ए। ये दोनों आपस में इक्वल कब होते हैं? जब दोनों के एंगल का टोटल कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ये दोनों आपस में इक्वल कब होते हैं? जब दोनों के एंगल का टोटल 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। 72 डीआई का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए दंड आरेख में 6 अलग अलग स्कूल 1 2 3 4 5 6 में 2 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या, 2 गेम्स में भाग लेने वाली संख्या को दर्शा रखा है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन गेम डी फ्रॉम ऑल स्कूल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन गेम ई फ्रॉम ऑल स्कूल। डी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या सभी स्कूलों से, और ई में भाग लेने वाली कुल संख्या का कितना परसेंट है? डी में भाग लेने वाले फर्स्ट से हैं 92, ई में है 146, डी में है 78, यहाँ है ई में 102, डी में 66, ई में 82, डी में 88, ई में 104, डी में 54, ई के अंदर 96, डी में 110, ई में 118। इनका टोटल 8 10 16 20 28, कैरी आ जाएगी 2, 11 18 और 6 24, 24 और 8 32, 32 और 6 38, 488। ई के अंदर चेक करें 28, कैरी आ जाएगी 2, 6 8 6 14 और 10 24, 2 4 2 6, 488 डी का टोटल, 648 ई का टोटल। डी का टोटल ई का टोटल का कितना परसेंट है? परसेंटेज में चाहिए, इनटू करा 100% से। 4 से काट दें या 8 से काट देते हैं। 8 से 48, फिर चला गया एक बार, 8 8 64, फिर चला गया एक बार, 6100 बटा 81, 6100 में 81 का भाग दे दें। 81 का भाग देंगे, भाग चला जाएगा 7 बार, 567 बच जाएगा 43, ऊपर से 0, फिर चला जाएगा 5 बार। 75 के पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29x माइनस वाई 3, तो 4xy का मान बताना है। x माइनस वाई अगर 3 अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29, 29 माइनस 2xy बराबर 9, तो 2xy बराबर 29 माइनस 9 20, तो xy बराबर 10, तो 4xy की वैल्यू
4 इंटू 10 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74। 572x41 9 से डिवाइड है तो x का मान, तो डिजिट्स के सम में 9 का भाग जाना चाहिए। 7 प्लस 2 9, 5 और 4 9, एक में क्या जोड़ेगी? 9 बने 8। इससे बड़ा नंबर ले नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है, तो आंसर क्या गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 75। A4 प्लस 1/A4 बराबर 194। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। A4 प्लस 1/A4 बराबर 194। मुझे चाहिए A⁴ प्लस 1/A³। तो A³ का अगर अलग अलग भाग दूं तो A³ प्लस 1/A³। तो ये क्या होगा? A प्लस 1/A का होल क्यूब माइनस में 3A प्लस 1/A। तो मुझे क्या चाहिए? A प्लस 1/A। तो सबसे पहले अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड कर दूं तो A² प्लस 1/A² का होल स्क्वायर 196 मतलब 14 का स्क्वायर। तो A² प्लस 1/A² बराबर 14। अब फिर से अगर मैं दोनों साइड 2 ऐड कर दूं A² प्लस 1/A² प्लस 2 बराबर 14 प्लस 2। तो A प्लस 1/A का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो A प्लस 1/A बराबर 4। तो यहाँ रख दें 4 का क्यूब 64 माइनस में 3 गुना 4 64 माइनस 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? 52। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, हमने क्या करा? पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें। थैंक यू।